चैप्टर 51 अहिंसा इज इक्वल टू अपरिग्रह। पंजाब के एक सुविख्यात उद्योगपति के जीवन काल की घटना है। नैसर्गिक आपदा के दौरान उन्होंने पीड़ितों की राहत हेतु एक बहुत बड़ी धनराशि दान कर दी। तत्पश्चात सहसा उनके सभी संस्थानों में एक साथ रेड पड़ी। आश्चर्य की बात यह थी, उनकी अलमारी में 3 जोड़ी कपड़ों के अलावा अफसरों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वे सब स्तब्ध रह गए। आखिर उनमें से मुख्य व्यक्ति ने पूछा, सर, ऐसा कैसे संभव है? वे बोले, महाशय, मैं एक जैन श्रावक हूं और परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करता हूं। यूं भी क्या कोई एक साथ 2 जोड़ी वस्त्र पहनता है? साथ में खड़ी उनकी पत्नी ने कहा, हम आवश्यकता के साथ जीवन जीते हैं, इच्छा के साथ नहीं। कपड़े का एक धागा भी बिना हिंसा के नहीं बनता, इसलिए हम अपरिग्रह रूपी अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। साइलेंट मैसेज यह है, अपरिग्रह अहिंसा है और अहिंसा ही अपरिग्रह है। अतः व्रत संयम पर दृढ़ निष्ठा हो तो इस जीवन के भी संकट टलते हैं और जन्म मरण के महासंकटों से भी एक दिन पार हो जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा के साथ अपरिग्रह का अभिन्न संबंध है। इसलिए जहां परिग्रह है वहां हिंसा है और जहां अहिंसा है वहां अपरिग्रह है। वस्तुतः धन संग्रहादि पर ममत्व रखना परिग्रह है, जो अपने आप में हिंसा है। इसलिए परिग्रह का त्याग किए बिना अहिंसा का वास्तविक सौंदर्य नहीं खिल सकता। यह सर्वविदित है। परिग्रह के जाल में फंसा आदमी विविध हिंसामय प्रवृत्तियों में रत रहता है। कहना यह है, अपरिग्रह की भावना के बिना अहिंसा की साधना संभव नहीं। यूं भी आवश्यकता से अधिक संचय सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानिप्रद ही है। इस हेतु ज्ञानी कहते हैं, अनावश्यक का त्याग करो और आवश्यक में मर्यादा करो। यूं पहले अपने से प्रारंभ करो, तभी अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी और हिंसा का विनाश होगा। एक बार विचार करो, क्या हिंसा के बिना धन अर्जन संभव है? आवश्यकता का मापदंड क्या है? इंसान हिंसा किसके वास्ते करता है? यह सच है, हिंसा का मुख्य कारण परिग्रह है। इच्छा पूर्ति के लिए मानव हिंसा करता है, चाहे वह इच्छा भूमि, धन, शरीर, परिवार व सत्ता से संबंधित ही होती है। यूं इच्छा, हिंसा और परिग्रह तीनों साथ साथ चलते हैं। हालांकि आवश्यकता का मापदंड निर्धारित करना आसान नहीं है, फिर भी स्थूल रूप से ऐसा समझ सकते हैं, जिसके अभाव में जीवन निर्वाह कठिन हो वह आवश्यक की श्रेणी में है। इसलिए सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास में जो साधन रूप हो वही वास्तविक आवश्यकता है। सावधान, प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, जो उसके लिए आवश्यक है वह दूसरों के लिए भी आवश्यक होगा। अतः उसमें सबका भाग होना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो उस चीज को आवश्यक मानने का अधिकार नहीं है। एक पल रुको और भावना भाव। मेरे रहन सहन, खान पान एवं सैर सपाटा आदि में मर्यादा का टच बना रहे और परिग्रह की रेंज घटती जाए, ताकि मैं अपरिग्रही जीवन शैली अपना सकूं। क्या आप भी ऐसा मानते हो? इस विज्ञान युग में यदि हमारे पास विलासिता या सुखोपभोग के साधन कम होंगे तो समाज में दबदबा नहीं रहेगा, मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। सावधान, यह धारणा नितांत मिथ्यात्व है। प्रायः लोग आज ऐसी हाई लिविंग स्टैंडर्ड में विश्वास जमा कर बैठे हैं। यह मत भूलना,
मानव की शान सादगी और श्रेष्ठ विचारों में है, रहन सहन के ऊंचे स्तर में नहीं। वस्तुतः अधुना भौतिकता की चकाचौंध में मानव मानवता को ही भूल गया है। यथार्थता यह है, इच्छाओं को कम करेंगे तो आवश्यकता भी अल्प हो जाएगी। जब अपेक्षा नहीं रखोगे तो दुख की मात्रा भी घट जाएगी। प्रत्युत भौतिक प्रतिस्पर्धा का भी औचित्य नहीं रहेगा। अतः धन लोलुपता के चक्रव्यूह से उभरने का यही मार्ग है। ध्यान दें, ममत्व के प्रगाढ़ अंधकार में जीवन के उच्चतर लक्ष्य को अदृश्य मत कर देना। जिनवाणी की उद्घोषणा है, महाहिंसा और महापरिग्रह वाला नरक का अधिकारी बनता है। अतः परिग्रह को सीमित करो, मगर अधुना मानव की जीवन शैली का दृष्टिकोण ही अलग है। जहां अहिंसा की सुगंध दूर दूर तक नहीं है, तो अपरिग्रह के पैर कैसे जमेंगे। याद रखना, अपरिग्रह का स्वर है इच्छा का परिमाण करो, और अहिंसा की पुकार है किसी को मत मारो। इसी के तले एक स्वस्थ तथा सुरक्षित समाज की संरचना संभव है। इसके लिए प्रत्येक मानव अपने मन को प्रशिक्षित करे तो इच्छा का जाल कमजोर पड़ेगा और स्वार्थ के जंजाल से भी मुक्त होने की राह दिखेगी। जियो और जीने दो। जो सुख मुझे मिले ऐसा ही सुख सबको मिले, और दुख कभी भी किसी को न मिले, ऐसी उच्चतम विचारधारा के स्वामी बनो।